अच्छा, हम चैप्टर नंबर 6 पार्टिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि पार्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में हर जगह एग्जिस्ट करते हैं और इसकी जो हैं वो मेन 3 फिज़िकल स्टेट्स होती हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द सब्सटेंसेस अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी कॉल these the 3 physical states. The photographs on this page show typical solids and liquids and containers full of gas. So ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रहे हैं उसकी बेसिकली 3 फॉर्म्स हैं, वो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फ़िज़िकल स्टेट्स हैं, 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं और इस पेज पे आपको डिफरेंट डायग्राम शो होंगी जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को बेसिकली एक डिफरेंट तरीके से मेंशन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। सॉलिड्स को पढ़ते हैं। सॉलिड्स हैव वेल डिफाइंड शेप्स। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन द फोटोग्राफ हैव फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस। लाइक ऑल सॉलिड्स दे कीप देयर शेप एंड डू नॉट फ्लो ओवर सरफेसेस। अब ये जो तमाम फिज़िकल स्टेट्स हैं ये बेसिकली किससे मिलकर बनती हैं? पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। अब सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड जो है उसकी बेसिकली एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई टेबल देख लें, चेयर देख लें, पेंसिल देख लें, ये सब की सब क्या हैं? सॉलिड हैं। और यहाँ डायग्राम में क्रिस्टलाइन एक शेप दिखाई दी गई है जिसके फ्लैट फेसेस हैं और शार्प एजेस हैं। Substances like sand and sugar may not appear to obey these rules, but close examination shows that each grain is a hard solid which has a definite shape and retains it. अब जो सब्सटेंसेस हैं लाइक सैंड एंड शुगर है, जैसे कि रेत होती है, चीनी होती है, इसके छोटे छोटे क्या होते हैं? पीसीस, दाने होते हैं, ग्रेन होते हैं। तो ये बेसिकली इन रूल्स को ओबे तो नहीं करती, लेकिन अगर इसको एग्जामिन किया जाए, स्टडी किया जाए तो हमें ये बात पता चलेगी कि इसका हर एक ग्रेन, हर एक दाना जो है वो क्या है? हार्ड सॉलिड है, उसकी एक डेफिनेट शेप है। और सॉलिड के जो तमाम पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हैं? जॉइंट हैं, क्लोजली जॉइंट टुगेदर हैं और अपनी ही जगह पर ये क्या करते हैं? स्लोली मोशन कर रहे होते हैं। इनके कम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से इनकी एक डिफरेंट शेप होती है और एक डिफरेंट वॉल्यूम होता है। ये अपनी ही शेप को क्या करते हैं? रिटेन करते रहते हैं जब तक इन पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अगर कोई फोर्स अप्लाई होती है तो ये शेप इनकी चेंज हो सकती है, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव लिक्विड्स। लिक्विड्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप्स एंड दे फ्लो ओवर सरफेसेस। व्हेन अ लिक्विड इज poured into a jar or bottle, it takes up the shape of the container but only up to a certain level. अब जो लिक्विड है इसका क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है बट इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, जैसा कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम में शो हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पानी का फुल ग्लास है और अगर ग्लास की शेप राउंड है तो पानी की शेप भी राउंड होगी। और यही पानी अगर ग्लास जो है आप किसी जग में डाल दें, किसी जार में डाल दें, तो वो उस जार की शेप ले लेगा। सो इसका मतलब ये है कि लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसा कि यहाँ बॉटल और एक कंटेनर आपको दिखाई दिया गया है तो इसकी शेप जो है पानी की वो वैसे ही हो जाएगी। द लिक्विड हैज़ ए स्पेसिफिक वॉल्यूम विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम ज़रूर है जिसको हम मेजर कर सकते हैं एक मेजरिंग सिलेंडर से। नेक्स्ट वी हैव गैसेस। थर्ड स्टेट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गैसेस। एक फिजिकल स्टेट है गैसेस। Gases do not have a well-defined shape or volume. When a gas is placed in a container, it quickly takes up any available space. Gases can also flow, and it is possible to pour heavy gases from one container to another. अब जो गैसेस हैं इसकी तो ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, ना ही इसकी कोई शेप होती है। अब गैसेस जो हैं वो इन दोनों स्टेट्स के क्या हैं? ऑपोजिट हैं। ना तो इसकी शेप है और ना ही इसका कोई वॉल्यूम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हवा ले लें, एयर। हवा हमारे इर्द गिर्द क्या होती है? फ्रीली पाई जाती है, फ्रीली मूव कर रही होती है, क्योंकि गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो रैंडमली फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैनी सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स। परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ वाटर। वाटर कम्स आउट ऑफ द फ्रीज़र एज अ सॉलिड, out of the tap as a liquid and out of boiling kettle as a gas. Heating or cooling water can change its state. So I hope so आपको ये तीनों फिजिकल स्टेट्स जो हैं अच्छे से क्लियर होंगी, इनका बेसिक जो डिफरेंस है वो भी पता चल गया होगा। सो हमारे इर्द गिर्द की तमाम सब्सटेंसेस जो एग्जिस्ट करती हैं इन सबको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर कुछ भी हो सकता है।
जो कि एक स्पेसिफिक जगह घेरता हो और वज़न रखता हो। अब ये जो 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है वाटर, पानी। अब पानी जो है आप जब आइस फ्रीज़र से निकालते हैं तो वो क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में नज़र आती है आपको। फिर जब आप इसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, फिर वो क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और फिर उसके बाद उसमें से जो वेपर स्ट्रीम निकलती है गैसेस के फॉर्म में निकलती है। तो इसमें तीनों स्टेट्स आपको नज़र आएंगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आइस है, बर्फ़ है, उसको क्या किया गया है, हीट करके मेल्ट किया गया है और वो वाटर की शक्ल में आ जाती है, पानी बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। फिर उसको क्या किया गया, हीट करके मज़ीद जब वो बॉयल होता है तो एक स्टीम बन जाता है, यानी उसमें से वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, बुखारात निकलना शुरू हो जाते हैं, मतलब भाप नज़र आना शुरू होगी आपको पानी में से। द पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, साइंटिस्ट हैव built up a model to help explain how solid, liquids and gases behave. It is called the particle model and is based on 3 assumptions. अब साइंटिस्ट ने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को के बिहेव को चेक करने के लिए एक मॉडल बिल्डअप किया है। इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल मॉडल। यानी हमें पता चलता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कैसे बिहेव करती हैं, कैसे काम करती हैं। इसकी बेसिकली 3 assumptions हैं। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स विच आर कॉन्टीन्यूअली मूविंग। तमाम मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। और जब पार्टिकल्स मिल के इकट्ठे हो जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हीटिंग अ मटेरियल इफेक्ट्स द मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स। और जब भी आप किसी मटेरियल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा, उसकी मूवमेंट इफेक्ट होगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट चेंज हो जाएगी। There are 2 kinds of tiny particles, one smaller than the other. The smallest particles are called atoms. Larger molecules are group of atoms joined together. We cannot see the individual atoms and molecules in solid, liquids and gases, but the particles model shows how they are arranged. अब जो टेनिएस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इसकी 2 डिफरेंट काइंड्स होती हैं। किसमें हैं, एक स्मॉलर है, एक लार्जर है। जो सबसे स्मॉलर हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको एटम कहते हैं। और सेकंड काइंड है मॉलिक्यूल्स। लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि क्लोजली जॉइंट टुगेदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अब इन तमाम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को देखने के लिए साइंटिस्ट क्या यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और जब यही एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब ये कि ग्रुप ऑफ एटम जो हैं इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है, एक लार्जर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हम सेपरेटली एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में नहीं देख सकते, लेकिन जो साइंटिस्ट ने एक पार्टिकल मॉडल बिल्टअप किया है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये कैसे अरेंज हो जाते हैं, कैसे क्लोजली टुगेदर होते हैं। जैसे कि आपको नीचे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एटम जो हैं वो क्या हो गए हैं, जॉइंड हैं, एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। तो एटम जो हैं वो जॉइन होके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं एक। और आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा।